नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस बरसात में जोगिंद्रनगर और कोटली के बीच की जो जीवन रेखा थी वो कट गई। और इस जीवन रेखा के कटने से बहुत सारे फ़ोन मुझे न केवल तुंगल इलाके से, कोटली इलाके से, बल्कि जोगिंद्रनगर के विभिन्न स्थानों से जो लोगों के आ रहे हैं। और इसीलिए आज मैं ये बात इस मुद्दे पर रखना चाह रहा हूँ। बात यह है कि जो ब्यास नदी में एक पुल था कुनकातर में, वो भारी बरसात के कारण, जैसा आपको मालूम है, 9 तारीख को पुल बह गया। और उस पुल के बहने से टोटली जो आवाजाही है जोगिंद्रनगर से कोटली की तरफ को, और फिर वही आगे मंडी तक जो आवाजाही जाती है उस रास्ते से, वो बिल्कुल बंद पड़ी है। और बहुत सारी रिश्तेदारियां यहाँ पर हैं, यानी कि जोगिंद्रनगर और कोटली के बीच में बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं। आवागमन बंद हो गया है। बहुत सारे कर्मचारी कोटली तुंगल के इलाके से जोगिंद्रनगर को आते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जोगिंद्रनगर के इलाके से कोटली की तरफ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है, जो निचले इलाका है जिसमें भगवार है, मनारू है, आपका उसके अलावा बनारू है, पड़धार है, इन लोगों की मंडी के लिए आवाजाही भी बाया कोटली होती है, क्योंकि उनके लिए वो नियरेस्ट जो रूट पड़ता है। लेकिन उस जीवन रेखा के कटने से, उस पुल के बह जाने से टोटल आवाजाही बंद है। और बहुत ज़्यादा परेशानी जो है लोगों को आ रही है। ना केवल कर्मचारी, ना केवल आपसी रिश्तेदारी में दिक्कत आ रही है आने जाने में, बल्कि बहुत सारे छात्र छात्राएं भी जो है, कोई कोटली से जोगिंद्रनगर की तरफ आते थे और कोई जो है जोगिंद्रनगर से जो है कोटली की तरफ को जाते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और उस कारण से इस दिक्कत का समाधान नहीं हुआ तो ये बहुत परेशानी का सबब जो बन गया है। और इसलिए आज इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ। हमारी मांग ये है सरकार से कि ठीक है, नया पुल बनाने में समय लगेगा, उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, लंबा समय लगेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में पुल नहीं पड़ेगा। लेकिन हज़ारों लोग प्रभावित हुए और इसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश सरकार की, कि वहाँ पर जो है कम से कम वैली ब्रिज या फिर जो एंगल आयरन का जो पुल होता है वो जल्दी डाला जाए, टेम्परेरी पुल डाला जाए, पक्का काम किया जाए, ताकि जो आवाजाही है वो जो है सुगमता से हो सके और जो हज़ारों लोग प्रभावित हुए उनको जो है सुविधा मिल सके आने जाने की। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो लोगों की मांग आई है उसके आधार पर, और आप लोग इसमें प्रतिक्रिया दें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुशाल भारद्वाज के नाम से यूट्यूब चैनल है। और इस चैनल का मकसद ये है कि जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम जो है लगातार उठाएं, उन मुद्दों को आवाज़ दें और उन मुद्दों को संबंधित अथॉरिटी के साथ साथ सरकार तक जो है पहुँचाएँ। और न केवल मुद्दे उठाना हमारा काम है, बल्कि इस चैनल के माध्यम से हमारा ये भी समझ है कि हम लोगों को जो है इन मुद्दों के आधार पर एकजुट करें, ताकि लोग जो है अपनी मांगों के लिए, अपने मुद्दों पे इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर के जो है अपने मुद्दों को हल करना जो है संघर्ष के माध्यम से सीखें। ये भी एक मकसद है। दूसरी जो मांग लोगों की आई है, जिसमें आप लोग अपने विचार प्रकट करें, उसमें मांग ये है, क्योंकि अभी जो बसें चलती थी जोगिंद्रनगर और कोटली के बीच में, वो बसें भी बंद हैं, क्योंकि पुल चला गया तो कोई आवाजाही टोटली बंद है। तो मांग ये है कि जो बस मंडी से चलती थी दिन में 2:30 बजे, और बस मंडी बाया कोटली, बाया मनारू, भराड़ू होते हुए जोगिंद्रनगर को आती थी, तो पुल जाने से अभी ये मांग है ताकि कुछ सुविधा जो से लोगों को मिले, कि जो बस है वो मंडी से जो है बाया कोटली चलने के बजाय, अब क्योंकि नीचे पुल है नहीं, वो बस जो है बाया पद्धर चलनी चाहिए और 2:30 बजे ही उसका टाइम हो मंडी चलने का। और उसके बाद जो है बाया पद्धर बस चले, और पद्धर जो है बस 3:15 और 3:30 के आसपास पहुंचेगी। और उसके बाद पद्धर से वो बस जो है 3:15 और 3:30 बजे के बीच में चले, और वहाँ से द्रम्मण लिंक होते हुए भगवार, बनोग, बनारू और बनारू तक जाए। और उसके बाद बनारू से जो है 5:15 और 5:30 के बीच में वो बस जो है जोगिंद्रनगर के लिए वापस जाए, और जोगिंद्रनगर बस जो है 6:30 और 7 के बीच में पहुंचे। उससे क्या होगा कि बहुत सारी सवारियां
जो मंडी से इस तरफ को आती है, कोटली से इधर ये करते हैं दरिया पार करके, ब्यास नदी पार करके आती थी जोगिंदर के इलाके में, उनको जो उस बस का फायदा होगा। तो इसलिए वो बस जो है बाया पद्धर चलाई जाए जब तक वो पुल का निर्माण नहीं होता है। और दूसरा मांग ये है कि सुबह यही बस जोगिंदरनगर से चलती थी 6:30 बजे बाया मनारू कोटली मंडी के लिए। तो अब ये बस जो है बिल्कुल उसी समय पर चले जोगिंदर से, लेकिन ये बस जो है जोगिंदर से भराड़ू से भगवार मनारू और बनारू तक जाए। 6:30 बजे जोगिंदर से चलने का इसका टाइम हो पहले की तरह, और उसके साथ साथ जो है ये बस 8:15 बजे बनारू से वापस आए और उसके बाद 8:35 के आसपास ये द्रमण लिंक पर पहुंचे और वहां से चल करके बस जो है 9:15 बजे पद्धर पहुंचे। और पद्धर से ये बस 9:15 चलती है मंडी के लिए, तो उस वक्त कोई और बस नहीं है, केलोंग बस का ये टाइम है और केलोंग बस जो है काफी समय से बंद पड़ी है। तो इस बस के चलने से किसी भी दूसरी बस का, ना तो सरकारी का ना प्राइवेट बस का, कोई टाइम प्रभावित नहीं होगा। तो ये बस जो है, जैसे मैंने कहा कि जोगिंदरनगर से सुबह 6:30 बजे पहले के निर्धारित समय पर चले, लेकिन ये बस बनारू तक जाए, बनारू से सवारियां लेकर के द्रमण होते हुए, नौहड़ी होते हुए ये पद्धर जाए और उसके बाद 9:15 बजे ये जो है पद्धर पहुंचेगी। उसके बाद वहां से ये चल सकती है मंडी के लिए, और मंडी जब ये बस जाएगी तो उससे जो है यहाँ की सवारियां आराम से जो है मंडी पहुंच जाएगी और मंडी से फिर आगे वो कोटली के लिए बहुत सारी बसें हैं। इससे दूसरी बात मैं भी कहना चाहूँगा कि एक बस सुबह जो है ब्यास नदी के पार जब तुंगल घाटी शुरू होती है, कोटली का इलाका शुरू होता है, तो वहाँ पर महान देव एक जगह है जहाँ से बस चलती है और वो बस 11:30 बजे चलती है। तो वो बस जो है एज इट इज़ मंडी को जाएगी और उसके बाद मंडी से जो है बहुत सारी बसें हैं पद्धर के लिए, और पद्धर से एक बस 2:30 बजे चलती है। तो उस बस से भी बहुत सारी सवारियाँ जो है इधर को आ सकती हैं, ये एक आसानी रहेगी। लेकिन बड़ी मांग ये है, ये तो हम डीएम के समक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं आज ही उनको चिट्ठी लिख रहा हूँ और मैं उनसे बात भी करूँगा कि ये सुविधा जो है कि लोगों को दी जाए, नहीं तो ये जीवन रेखा कटने से बहुत ज़्यादा परेशानी जो है लोगों को आवाजाही की होगी है। और उसके साथ साथ सरकार से मांग रहेगी कि ये जो पुल का काम है, जब तक नया पुल, बड़ा पुल नहीं बन जाता है, तब तक जो है एक एंगल आयरन का पुल जो है ब्यास नदी पर बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, और ताकि जो आवाजाही है वो हो सके, और जिस कारण से जो हजारों लोग प्रभावित हुए हैं इस पुल के टूटने से, उनको कुछ सुविधा मिल सके। तो ये लोगों की मांग है, उस मांग को मैं आवाज दे रहा हूँ और उस मांग को जो मैं संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी उठा रहा हूँ और ये सरकार के समक्ष भी उठा रहा हूँ। और जो लोक निर्माण विभाग मंत्री हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, उन तक भी हम इस बात को पहुंचा रहे हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन तक भी इस बात को पहुंचा रहे हैं। और जहाँ तक बस के समय का और बस के रूट को बदलने का है टेम्परेरी, उस मांग जो है जो डीएम है परिवहन विभाग के, HRTC के, उन तक भी हम इसको जो है पहुंचा रहे हैं। और उम्मीद है कि आप इस मांग का समर्थन करेंगे, क्योंकि आपकी मांग के आधार पर ही हम इस मांग को आगे ले जा रहे हैं, और आप इस पर अपने सुझाव भी दें और उन सुझावों के आधार पर हम जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।